सियावर रामचंद्र जी की जय। आप सभी प्रभु श्री राम के श्रद्धालु परम भक्तों का मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अब कल के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पाठ करते हैं। सीता जी सुमंत्र जी को बड़े सधे और स्पष्ट लेकिन विनम्रतापूर्ण शब्दों में ये मना कर रही हैं कि वो नहीं जाएंगे। आगे सुनि सुमंत्र सिय शीतली बानी, भयो विकल जनु फनी मनी हानि। नयन सूझ नहीं सुनई न काना, कही न सकई कछुअतु अकुलाना। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मड़ी खो जाने पर। नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोध किन्ह बहुभांति, तदपि होती नहीं शीतली छाती। जतन अनेक साथ हित किन्हे, उचित उत्तर रघुनंदन दीन्हे। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर विनम्रतापूर्वक देते गए। मेटि जाई नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरे बनिक जिमि मूर गंवाई। श्री राम जी की आज्ञा मिटाई नहीं जा सकती है, उनकी अवहेलना नहीं की जा सकती है। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन अर्थात पूंजी गंवा कर लौटता है। रतुहा केउ है राम तना, हेरी हेरी ही नाही। देखि निषाद विषाद बस, धुन ही शीस पछताई। सुमंत्र ने जब रथ को हाँका तो उसमें बंधे हुए जुते हुए घोड़े भी श्री रामचंद्र की ओर को देखकर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धूम धूम कर पछताते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जियहि कैसे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सूरसरी तीर आप तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया, तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मांगी नाव न केवटुआना, कहई तुम्हार मरमु मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहई, मानुष करनी मोरी कछु अहई। अब यहाँ एक दूसरी समस्या आ गई। श्री राम जी ने जब केवट से नाव मांगी पर वह लाता नहीं, वह कहने लगा मैंने आपका भरम जान लिया है, सारा मर्म जान लिया है। आपके चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई बड़ी चीज है। अरे अहिल्या तो पत्थर थी, आपने उसको स्पर्श किया अपने पैरों से और वो साक्षात मूर्ति हो गई, वो साक्षात मानव हो गई, स्त्री हो गई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरिणी मुनिधर घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। बोला भैया आपके साथ बड़ा परेशानी है। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई, अब मेरी नाव तो काठ की है, पत्थर की भी नहीं है। काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं, कहीं मेरी नाव भी किसी मुनि की स्त्री हो गई और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी तो मैं तो लूट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। यानी रास्ता रुक जाएगा जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी रोटी मारी जाएगी, मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। यही प्रतिपालूं सब परिवारू, नहीं जानूं कछु और कबारूं। जौ प्रभु पार अवसी गा चहूं, मोहिमत पद्म पद्म पखार न कहूं। देखिए मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूं, दूसरा कोई धंधा ही नहीं जानता। हे प्रभु, यदि आप अवश्य ही पार जाना चाहते हैं तो मुझे पहले अपने चरण कमर पखारने अर्थात धोने के लिए कह दीजिए, आप उसकी आज्ञा दे दीजिए, फिर सब ठीक है। पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चाहो।
मोहि राम राउरियान दशरथ सपथ सब साची कहूं। बरु तीर मारहूं लखन पै जब लगी न पाय पखारी हों। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हों। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि जब भी कोई विशिष्ट क्षण का वर्णन करना होता है, गोस्वामी तुलसीदास जी वहां छंदों का प्रयोग करने लगते हैं। दोहा चौपाई नहीं, सोरठा भी नहीं। और यहां लोग बोलते हैं कि तुलसीदास जी ने छुआछूत किया, जाति विभेद किया। कहां से किया? निषाद राज से वो गले मिलवा रहे हैं प्रभु श्री राम को। केवट से जो मल्लाह है उससे क्या बोल रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं हाथ जोड़ करके। और वो भी देखिए कितने आनंद से अपनी भक्ति भाव को दूसरे शब्दों में व्यक्त कर रहा है। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूं। अब लक्ष्मण भले ही मुझे तीर से मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं आपको पार नहीं उतारने वाला। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितहि जान की लखन तना। अब क्या करेंगे? केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर बोले, कृपा सिंधु बोले मुसुकाई, सोई करु जही तब नाव न जाई। बेगी आनु जल पाय पखारू, होत विलंब उतार ही पारू। कि भैया ऐसा करो, मुस्कुरा कर कहा कि आप वही करो जिससे कि तेरी नाव न जाए। तो आप जल्दी से पानी लाओ और मेरा पैर धो लो। देर हो रही है भाई, मुझे पार उतार दो। अब यहां तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि देखिए ना, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जेहि जगु कियति पग हुते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतार जाते हैं। और जिन्होंने वामनावतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। ये गंगा जी सोच रही हैं, पदनख निरखी देव सरि हरसी, सुनि प्रभु वचन मोह मति करसी। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी लई आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मुंह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान भी होकर पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं, ये भगवान हैं भी कि नहीं हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान निपद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गईं कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं भी धन्य हो जाऊंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौती में भरकर जल ले आया। यहां मुझे नहीं पता था कि गंगा मैया की उत्पत्ति विष्णु भगवान के पैरों के नाखूनों से हुई है। ये मुझे जानकारी नहीं थी। खैर, तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस पढ़ने से हम अपने धर्म के विषय में ऐसी बहुत सारी गूढ़ बातों को, गूढ़ मतलब जो गंभीर बातें हैं, उनको बड़ी ही सरलता से जान जाते हैं, समझ जाते हैं। क्योंकि तुलसीदास जी की जो शैली है वही इतनी मनोरंजक है और इतने सरल शब्दों में उन्होंने इसका वर्णन किया है कि किसी को भी बातें समझ में आ जाती हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर आपकी आज्ञा में, आपकी सेवा में मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सियावर रामचंद्र जी की जय।